हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड दोस्तों, देखने वाले हैं उत्तराखंड में लेटेस्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग विभागों में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले पहली वैकेंसी हम देखते हैं डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट पे, इस एकेडमी में जो वैकेंसी आ रखी है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी जो है पद यहाँ पे निकले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है वैकेंसी फॉर पोस्ट 1 ज्वाइंट डायरेक्टर बिहेवियर साइंस। दूसरा पद है हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर मैकेनिकल्स एंड अदर्स, ठीक है। तो इसका हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, क्या एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस यहाँ पे जो है रखा गया है इन पोस्टों के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें आपका जैसे हमने बताया ज्वाइंट डायरेक्टर, ठीक है। इसको ये पूरा हिंदी में ही है शायद से, तो इसको हिंदी में ही इन्होंने दे रखा। तो ज्वाइंट डायरेक्टर यानी संयुक्त निदेशक, अगर लेवल 12 की सैलरी है यानी कि 78,800 यानी 78,800 से लेकर 2,09,200 सैलरी है। एक पद है दोस्तों, अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए विधि धारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यवहार विज्ञान या मनोविज्ञान साइकोलॉजी में या डॉक्टरेट की उपाधि PhD मांगा हुआ है, ठीक है। या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, अध्यापन या शोध कार्य में 3 वर्ष का अनुभव मांगा है, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य या मानव संसाधन विकास में प्रथम श्रेणी में PG उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। दूसरा पद है उपनिदेशक का, लेवल 11 की सैलरी है। एक पद है यहाँ पे देखिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में BTech या BE के साथ समकक्ष वेतनमान में अधियासी अभियंता अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई निगम समकक्ष संस्थानों में कार्यरत हो, ठीक है। तो इसके लिए तो खैर जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे। तीसरा पद है सहायक निदेशक व्यवहार विज्ञान, लेवल 10 की सैलरी। इसमें भी एक पद है, इसमें भी जो है साइकोलॉजी या व्यवहार विज्ञान में जो है PhD या डॉक्टरेट की उपाधि और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और चौथा पद है हमारे पास विशेष कार्य अधिकारी का, ठीक है। तो विशेष कार्य अधिकारी शोध, लेवल 10 की सैलरी है। एक पद है यहाँ पे देखिए, केंद्र या राज्य सरकार एवं इसके नियंत्रणाधीन यूनिवर्सिटी या जो स्वायत्त शासित संगठन है इसके अंतर्गत नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा जिन्होंने वेतनमान रुपये 8,000 से 13,500 में अथवा समकक्ष में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, ठीक है। और भारत में जो है विधि धारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, प्रबंध विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि है, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो इसमें लगभग सारी पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 55 वर्ष जो है मैक्सिमम एज यहाँ पे है। और अगर कोई आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 25 अप्रैल लास्ट डेट है। आपको ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास पहली, इसमें जो पहली इस डिपार्टमेंट में जो निकली है पहली वैकेंसी। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं और भी जो पद निकले हैं यहाँ पे, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद इसमें है वैकेंसी फॉर कंसल्टेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है। तो इसके लिए भी देख लेते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे देखिए कंसल्टेंट्स के लिए जो है यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित या तथा UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र या कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग में न्यूनतम यानी इन किसी में से किसी एक सब्जेक्ट में 55% के साथ में PG डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा या डिग्री आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसको जो यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। 45 से 55 हज़ार यहाँ पे सैलरी है। एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है मांगा गया है 5 साल का,
ठीक है। दूसरा है यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी का, यहाँ पे जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक मांगा हुआ है, और जिसमें जो है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या चार्टर अकाउंट सीए अथवा केंद्र या राज्य सरकार में द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी, और 5 साल का एक्सपीरियंस। तो 30 से 40 हज़ार भी इसमें सैलरी मांगी गई है। तो इसके लिए भी जो है आपको जो है लास्ट डेट इसमें है 23 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे आपको ईमेल या और स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। तो इन 2 माध्यम से आप यहाँ पे इनके लिए आवेदन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी वैकेंसी हमारे पास निकली है रुद्रप्रयाग में, और ये निकला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। ठीक है, विकासखंड जखोली व ऊखीमठ में ये है। तो यहाँ पे देखिए उप कार्यक्रम अधिकारी एक पद है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस MBA मांगा हुआ और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो 24,000 सैलरी है। ये विकासखंड ऊखीमठ पे ये वैकेंसी निकली है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक वैकेंसी है। MCA मांगा हुआ 1 साल का एक्सपीरियंस, 25,000 सैलरी। ये जनपद स्तर पे है। और कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे एक पोस्ट है, 12,000 सैलरी। कंप्यूटर का डिप्लोमा एवं स्नातक और ठीक है 6 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। विकासखंड जखोली के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो ये जो है आपको इसकी जो डिटेल्स मिलेगी rudraprayag.nic.in पे इसकी जो है कंप्लीट जो है जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये देखिए 22 अप्रैल तक जो है आपको जो है इसके लिए जो है आवेदन आप कर सकते हैं। 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये और इसमें डायरेक्ट जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पे ये वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, संविदा बेसिस पे है। तीसरी वैकेंसी की बात करें दोस्तों, श्रमिकों की आवश्यकता। ठीक है, तो ये BRO सीमा सड़क संगठन में जो है यहाँ पे देखिए जो है अस्थायी श्रमिकों की आवश्यकता है, जिसमें प्रतिमाह 20,000 रुपये से 24,000 वेतन देय होगा। स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया है। तो ये BRO में भी वैकेंसी निकली है, इसमें भी कोई अप्लाई कर सकता है। 20 से 24,000 यहाँ पे वेतन आपको मिले।